हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगुलरिटी टॉपिक का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स टाइप ऑफ सिंगुलरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने टू टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज़ देखी थी। एक थी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और सेकंड थी हमारी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और सेकंड लेक्चर में हमने नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आज हमारा थर्ड लेक्चर है, यहाँ पर इस लेक्चर में हम कुछ ट्रिक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार मुझे ऐसे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है या पूछा भी है कि सर हम ये कैसे पता चलेगा कि इसेंशियल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी में डिफरेंस कैसे हम करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि ये फंक्शन इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पर बेस्ड है या ये फंक्शन नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है या ये क्वेश्चन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ जिससे कि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि ये किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी। तो यहाँ पर मैं इसेंशियल, आइसोलेटेड इसेंशियल या नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी पर आपको बेस्ड कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ। तो देखिए, हमारे फर्स्ट टॉपिक है इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो यहाँ पर इफ़ लिमिट z टेंड्स टू a एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई फंक्शन मान लीजिए हमारे पास है और उस पर हमने चेक करना है कि z इक्वल टू सपोज डेट a पर हमें सिंगुलरिटी चेक करनी है, तो हमने फंक्शन पर लिमिट लगा ली z इक्वल टू a, और अगर वो फंक्शन ही एग्जिस्ट ना करे उस लिमिट पर, तो डेट मीन्स तो z इक्वल टू a या जिस पॉइंट पर हम लिमिट देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर a है तो z इक्वल टू a हमारी क्या हो जाएगी, इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी। मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे, लिमिट लगाने पर फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे, तो वो किस टाइप की सिंगुलरिटी बनेगी, वो हमारी इसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाएगी। देन सेकेंड है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसमें है फर्स्ट, यहाँ पर दो पार्ट हैं इसके। तो देखिए, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देन z इक्वल टू a इज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड ये क्या है, तो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया गया था कि जो लॉरेंट सीरीज होती है उसका राइट साइड का जो सेकेंड टर्म होता है वो प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। यहाँ पर मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए कि सपोज दैट आपके पास जो लॉरेंट सीरीज है वो एफ जेड इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an z माइनस a टू दी पावर n प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn z माइनस a टू दी पावर माइनस n। तो ये जो सेकेंड पार्ट है राइट हैंड साइड का, डेट मीन्स ये नेगेटिव पावर वाला, इसको हम प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं फंक्शन का। अगर यहाँ पर बोला जा रहा है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इस तरह से भी कह सकते हैं कि z माइनस ए की जो पावर निगेटिव है वो इनफाइनाइट टर्म्स अगर आपको मिल रही है, तो इस टाइप की सिंगुलरिटी को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं। मीन्स कि अगर फंक्शन में अगर हमें z की निगेटिव पावर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक मिल रही है, तो ऐसा फंक्शन क्या किस तरह की सिंगुलरिटी रखेगा, वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी रखेगा। तो इसमें ये एक सेकेंड ट्रिक भी है, देखिए कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, जैसे हम फंक्शन का जीरोज और पोल्स निकालते हैं, तो जो जीरोज निकाला जाता है वो फंक्शन के न्यूमरेटर से निकाला जाता है, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो जो जीरोज हम निकालेंगे उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। तो यहाँ पर आप दो ट्रिक्स यूज कर सकते हैं आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी के लिए। अब देखिए, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या है, इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको वहाँ पर नोट लिखवाया था, और कल का जो हमारा सेकंड लेक्चर था उस पर भी हमने नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। तो देखिए, यहाँ पर लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, जैसे यहाँ पर लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, जो हम पोल फाइंड आउट करेंगे उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वही अगर हमारे पास है तो वो है इज एन नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो वो किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी, वहां पर अगर हमें पोल का लिमिट पॉइंट मिल जाता है तो वो जो फंक्शन बनेगा या वो जो फंक्शन है वो किस टाइप की सिंगुलरिटी रखेगा, वो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी रखेगा। तो अब स्टूडेंट्स, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, आइए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की वीडियोस जो हम बनाएंगे वो आपको अपडेट मिलता रहे। Show that z equal to a is a isolated essential singularity of the function fz e to the power c upon में z minus a टोटल के अपॉन में a to the power z upon a minus
1। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इस फंक्शन के लिए z इक्वल टू a हमारे पास क्या होगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, ये हमें प्रूव करके देना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा हम वो करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट एफ जेड जो हमें गिवन है, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर सी अपॉन में जेड माइनस ए टोटल की अपॉन में ई टू द पावर जेड अपॉन ए माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें फर्दर, आप न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख लें ई टू द पावर सी अपॉन में जेड माइनस ए, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ई टू दी पावर में आप 1 ऐड कर दीजिए। अब जब आप 1 ऐड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए आपको 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और देन माइनस 1। फर्दर स्टूडेंट्स देखेंगे ई टू दी पावर सी अपॉन में जेड माइनस ए टोटल के अपॉन में ई टू दी पावर 1 प्लस यहाँ पर जेड अपॉन ए माइनस 1 में आप एलसीएम ले लें तो ये जेड माइनस ए अपॉन ए और माइनस 1 ऐसे आएगा। फर्दर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हम 1 माइनस करके लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप माइनस कॉमन ले लें। तो ई टू द पावर सी अपॉन में जेड माइनस ए और माइनस कॉमन हमने ले लिया है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन ए, इस तरह से लिखा जाएगा। फर्दर देखिए स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर आप इसे माइनस ई टू दी पावर सी अपॉन जेड माइनस ए टोटल के अपॉन में 1 माइनस इसको आप ई इंटू ई टू दी पावर जेड माइनस ए अपॉन ए लिख सकते हैं, ठीक है, इस टर्म को। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज़ करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी ई टू दी पावर समथिंग है और यहाँ पर भी ई टू दी पावर समथिंग है। डेट मीन्स एक्सपोनेंशियल सीरीज जो आपको पता है ई टू दी पावर एक्स की जो सीरीज होती है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन होती है। तो इसी का यूज़ हम न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा ये पूरा x की तरह अगर हम देखें तो ये 1 प्लस एक्स डेट मीन्स सी अपॉन जेड माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर डेट मीन्स सी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस सी क्यूब अपॉन जेड माइनस ए होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये न्यूमरेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, वो है 1 माइनस ई टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं x मीन्स 1 प्लस एक्स मीन्स है जेड माइनस ए अपॉन ए, फिर प्लस एक्स स्क्वायर डेट मीन्स जेड माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर, फिर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स क्यूब डेट मीन्स जेड माइनस ए अपॉन ए का होल क्यूब, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो फर्दर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी ब्रैकेट आपकी है अब हम इस ब्रैकेट को न्यूमरेटर में लेकर आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्दर देखेंगे यहाँ पर तो माइनस फिर ब्रैकेट में 1 प्लस सी अपॉन जेड माइनस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस सी क्यूब अपॉन में जेड माइनस ए होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये तो न्यूमरेटर में है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको आप न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो ये टोटल पावर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए कि ये ब्रैकेट अगर हमारी न्यूमरेटर में आ जाएगी
तो इसकी टोटल पावर -1 बन जाएगी। तो डेट मीन्स यहाँ पर आप लिख लेंगे 1 माइनस ई टाइम्स, इसको मैं इस तरह से लिख ले रहा हूँ 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन ए, फिर प्लस जेड माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल। ऐसी ये सीरीज अप टू सो ऑन चलती रहेगी और ये न्यूमरेटर में आने के बाद ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -1 में। देन फर्दर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, 1 प्लस सी अपॉन जेड माइनस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस सी क्यूब अपॉन जेड माइनस ए होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझिए ये सीरीज़ हमें ओपन करनी है, ये एक सीरीज़ है और यहाँ पर आपको इस टोटल टर्म को एज ए एक्स ट्रीट करना है, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा। देखिए 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1 का एक्सपेंशन है ये, और आपको पता है इसकी सीरीज़ क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाती है। तो स्टूडेंट्स इस पूरे को हमें एज ए एक्स ट्रीट करना है, तभी हम समझ पाएंगे कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए ये 1 प्लस ये पूरा का पूरा x है, तो मैं इस तरह से लिख ले रहा हूँ e ब्रैकेट में 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, फिर देन एक्स स्क्वायर दैट मीन्स इसका ही होल स्क्वायर, तो e, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन ए, फिर प्लस जेड माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज और होल ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर, क्योंकि आपने इसे एक्स ट्रीट किया है तो 1 प्लस एक्स हो गया, फिर एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये आपने जो फंक्शन गिवन था उसको सीरीज फॉर्म में इस तरह से लिख लिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स समझिएगा ये किस टाइप की सिंगुलरिटी है, जो अभी आपको ट्रिक्स दिया था उस पर अगर आप ध्यान दें तो क्या बताया गया था कि अगर हमें आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी पर जाना है तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, मतलब लॉरेंट सीरीज का जो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड है, या इनडायरेक्टली अगर हम समझें तो हम कहेंगे कि जो जेड की नेगेटिव पावर वाला टर्म है वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर ये तो जो सीरीज हमें मिल रही है यहाँ वाली, ये तो जेड की पॉजिटिव पावर पर है, बट हम यहाँ पर देखें जो फर्स्ट ब्रैकेट हमें मिल रहा है वो जेड की नेगेटिव पावर है, क्योंकि अगर हम न्यूमरेटर में चले जाएं तो जेड माइनस ए की पावर -1, जेड माइनस ए की पावर -2, इस तरह से हमें ये टर्म्स कहाँ तक मिल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक मिल रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपके पास जो जेड इक्वल टू ए पर, क्योंकि हमें किस पे पता चल रहा है, देखिए जेड इक्वल टू ए इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेड माइनस ए है, यहाँ पर जो भी वैल्यू जेड के साथ माइनस में होगी उसके लिए सिंगुलरिटी आ जाएगी। जैसे सपोज डेट अगर यहाँ पर 2 होता, 3 होता, 4 होता तो हम जेड इक्वल टू 2 पर बोलते कि आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, या 3 पर होता तो जेड इक्वल टू 3 पर ये आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स इसे डिफाइन कर लें कि क्लियरली in the expansion of fz there are infinite number of terms containing नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस ए। तो ये जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर रहा है। तो हेंस हम कह सकते हैं, हेंस जेड इक्वल टू ए इज एन आइसोलेटेड
आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। तो जेड इक्वल टू ए आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है